दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर नई नोटिफिकेशन यहाँ से जारी की गई है। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में, इसके अलावा अगर बात करें एलटी गेट, साथ ही अगर बात की जाए प्राइमरी और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती हैं। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है पिछले 7 दिनों में दूसरी से तीसरी बार आप सभी को इस प्रकार की जानकारी देखने के लिए मिली। लिखा हुआ है आप सभी के बीच, अगर बात की जाए प्रयागराज के अंदर भूकंप के झटके देखने के लिए मिलते हैं। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि संगम के शहर में अगर बात की सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। धरती कांपने के बाद लोग सहमे हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अगर बात की रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता कम होने से इसका जो भूकंप का असर है वो किसी तरह का नुकसान देखने के लिए नहीं मिला। दोपहर करीब अगर बात की जाए 2:30 बजे के समथिंग इस प्रकार के झटके जो है महसूस देखने के लिए मिले हैं। इस दौरान शहर के दफ्तर, घरों से लेकर सड़कों तक अपनी गति से चल रहा था। इस समय भूकंप का जो केंद्र देखने के लिए मिला वो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश देखने के लिए मिलता है। इसकी जानकारी नीचे लिखी हुई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से लगातार जो काम है वो किए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से इन काम को लेकर एक के बाद एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। अगर आप लोग यूपीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो इसके बारे में आपको भरमार देखने के लिए मिलेगी नोटिफिकेशंस की। जैसा कि दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर 24 से 48 घंटों के अंदर चयन बोर्ड के माध्यम से इतनी जो नोटिफिकेशन है वो जारी की गई है। नीचे वाली भर्ती को लेकर जानकारी आप सभी के सामने है, जिसको लेकर मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अगर बात की जाए ऊपर वाले को लेकर, यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कंप्लाइंस ऑफ ऑर्डर 29/9/2020 पास बाई ऑनरेबल कोर्ट, मतलब कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश पे इसको लेकर एक और जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे आप सभी के सामने उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है 14/11/2022 में। और जैसे ही आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगली विंडो जो ओपन होगी उसके अंदर इस प्रकार की जानकारियां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें आप सभी के बीच लिखा होगा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसके अलावा उसकी तारीख, साथ ही अगर बात की रिक्त पदों का डाटा। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि हाल ही में बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से चयन बोर्ड पे आरोप लगाया गया था कि उनकी तरफ से नियुक्ति नहीं दी जा रही है। फिर वो कोर्ट चले गए, कोर्ट जाकर छात्रों के माध्यम से मांग की गई कि चयन बोर्ड की तरफ से उनको जो नियुक्तियां हैं वो दी जाएं। उसी के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था, जिसके क्रम में हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के संबंध में 14/11/2022 को इन रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है। यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा आप सभी के सामने आता है कि किस किस के अंदर पद खाली हैं, किस किस के अंदर पद नहीं खाली हैं। ये भर्ती 2016 की, इसी के आधार पर 2021 और 2022 भर्तियों के अंदर भी वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल लगातार चयन बोर्ड के माध्यम से जारी हो रही नोटिस इस बात की ओर इशारा करती है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भर्तियों को लेकर काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्ती रुक गई थी जिनके चलते चयन बोर्ड काम नहीं कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ ही दिनों के अंदर 2 से 3 भर्तियों के बारे में चयन बोर्ड के माध्यम से जो काम है वो किया गया है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के बारे में, तो ये भी सबसे बड़ा काम देखने के लिए मिलता है, और जिसके बारे में आप सभी को जानकारी बता दें कि चयन बोर्ड के माध्यम से कई अधिकारियों का दावा ये है कि यहाँ पे चयन बोर्ड की तरफ से परीक्षाओं को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। लेकिन इन तैयारियों को चार चांद लगाने वाले जो हैं वो सदस्य हैं। अभी तक सदस्य यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने को लेकर तैयारी नहीं की जा रही है। जिस प्रकार 2013 भर्ती का परिणाम घोषित हुआ, 2016 भर्ती को पूरा किया जा रहा है, उसी तरीके से 2022 की भर्ती के लिए भी जो थोड़े बहुत काम है वो यहाँ से किए जा रहे हैं। विभाग के स्तर पर इसको लेकर चर्चाएं भी जारी हैं। लेकिन ऐसे में अगर सदस्यों की ओर नियुक्ति हो जाए तो टीजीटी पीजीटी भर्ती की एग्जाम डेट भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। चयन बोर्ड की तैयारियां हैं कि फरवरी के अंदर इस परीक्षा को करवाया जाए, लेकिन ये फरवरी तभी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी जब सदस्य आएंगे। उनकी तरफ से तो
दावे पहले भी किए जा रहे हैं और इस बार भी किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए आज की तारीख में छात्रों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी के लिए सीएम योगी तक अपना मुद्दा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि वहां तक अगर मुद्दा पहुंचता है तो फिर क्या शासन की ओर से जल्द सदस्यों की नियुक्ति देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की अगर बात की जाए, चयन बोर्ड जो काम हो सकते हैं अपने स्तर से वो तो कर रहा है, लेकिन बिना सदस्यों के इस पूरी परीक्षा को करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि चयन बोर्ड के पास में ज़्यादा सदस्य है नहीं है पूरे काम को अंजाम देने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि टीजीटी पीजीटी को लेकर काम शुरू हो चुका है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का भी इंतजार किया जा रहा है और टीजीटी पीजीटी में सदस्यों की समस्या है तो एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर समकक्ष योग्यता की समस्या है। ऐसे में बहुत सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश की लटकी रहती हैं किसी न किसी विवाद के चलते। अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर तो एक बड़ी अपडेट यहाँ से देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के जो समकक्ष योग्यता का विवाद देखने के लिए मिला था वो नई भर्ती के लिए ही नहीं पुरानी भर्ती में भी था, जिसके चलते आज भी बहुत सारे छात्रों को नियुक्तियां नहीं मिली हैं। उनके माध्यम से कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दी गई, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, जिसके चलते ना तो उनको नौकरी मिली और ना ही नई भर्ती का रास्ता साफ हुआ। इसी बीच अगर बात की जाए एलटी गेट को लेकर, आने वाली 16 नवंबर मतलब कि कल की तारीख में एक बार फिर से जो सुनवाई है वो होने वाली है, जहां पे आप सभी के सामने जो तारीख लगी हुई है 16 नवंबर 2022 को। अब देखना ये होगा कि 16 नवंबर को होने वाली सुनवाई में एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए क्या आदेश दिया जाता है, और उसके बाद में अगर कोई योग्यता का विवाद खत्म हो जाए कोर्ट के माध्यम से, तब भी यहाँ पे भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। क्योंकि योग्यता को लेकर समकक्ष का जो विवाद है उसके लिए शासन से जानकारी मांगी जा रही है। शासन कभी जानकारी देता भी है, लेकिन सभी विषयों के बारे में नहीं। लेकिन अगर कोर्ट के माध्यम से बताया जाएगा तो और भी बेनिफिशियल साबित होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बम्पर भर्ती के बारे में। ऐसा यहाँ पर कहना है समाचार पत्रों के माध्यम से, मेरा नहीं, जिसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि यूपी वालों के लिए विदेश में बम्पर नौकरियां देखने के लिए मिल रही हैं। प्रदेश में ये पहला मौका देखने के लिए मिलेगा जब हजारों युवा सरकारी चैनल से विदेश में नौकरी करने का बम्पर ऑफर मिलने जा रहा है। अगर बात की है 6000 से ज़्यादा लोगों की डिमांड बहरीन से आई है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, मैकेनिक, कुक, ड्राइवर से लेकर तमाम अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले शामिल होंगे। बहरीन की कंपनी ने यूपी सरकार की अगर बात की जाए एनआरआई सेल के साथ इसके लिए जो करार है वो भी कर लिया है। प्रदेश सरकार स्थानीय अवसर पर रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के साथ ही विदेशी कंपनियों के साथ में रोजगार संबंधी करार कर रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा समझौता देखने के लिए मिला है, जो कि बहरीन कंपनी के साथ हुआ है। अब इन्हें सरकारी चैनल से भेजा जाएगा ताकि विदेश भेजने के नाम पर उन लोगों का जो आर्थिक शोषण है वो देखने के लिए ना मिले। बहरीन के साथ होने वाले करार के अनुसार उन्हें हर क्षेत्र में लोगों को अलग अलग संख्या में डिमांड की है। नौकरी का यह कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का देखने के लिए मिलेगा। जो लोग चयनित होंगे उन्हें आने जाने का एयर टिकट भी देखने के लिए मिलने वाला है। पदों के बारे में यहाँ पे जानकारी भी लिखी हुई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 19,000 प्राथमिक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 19,000 को लेकर कल एक मामला लगा हुआ था हाई कोर्ट के अंदर, और मैंने कहा भी था कि इसको लेकर जैसी कोई अगली अपडेट निकलेगी आपको बता दी जाएगी। कल इस मुद्दे को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली और सुनवाई के बाद में एक बार फिर से कहीं ना कहीं छात्रों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। मामले जब न्यायालय में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों के या फिर किसी के हाथ में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और न्यायालय की एक सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है वो है तारीख पे तारीख। न्याय मिलेगा कब मिलेगा इसके बारे में कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर से अगर बात की जाए 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जो पुराने जज थे वो इस मुद्दे को 1-2 सुनवाई में ख़त्म करने वाले थे, लेकिन अब जैसे ही नए जज आ गए उनके माध्यम से तारीख पर तारीख का दौर शुरू हो गया है। पिछली 2 सुनवाइयों में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ तारीख पर तारीख मिली है। कल भी जब ये मामला लगा हुआ था तो उनके माध्यम से अगली तारीख 23 की लगा दी गई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि 3 बजे के बाद से रेगुलर सुना जाएगा। लेकिन ये हम भी जानते हैं कि 3 बजे के बाद रेगुलर कितना सुन पाएंगे, क्योंकि अगर मामले को सुनना है तो अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर तारीख पर तारीख लगती जाएगी तो कहीं ना कहीं इंतजार बढ़ता जाएगा। एक बार फिर से 19,000 प्राथमिक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से 23 तारीख की सुनवाई लगा दी है, और ये कहा है कि 3 बजे के बाद लगातार सुनेंगे कि नहीं ये बाद में पता चलेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएससी की ओर से कट ऑफ की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से तृतीय तल पिकअप भवन, और भी बहुत सारी जानकारी नीचे लिखा है। 14 नवंबर 2022 को आवश्यक सूचना जारी करते हुए जानकारी दी जाती है। दुर्भाग्य देखिए उत्तर प्रदेश का अगर बात की जाए, इस भर्ती का जो विज्ञापन निकाला गया था वो देखने के लिए मिला था 2015 के अंदर।
2015 के बाद से 2017 में इसके इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए थे। यूपीएससी कितना फास्ट है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2017 के अंदर इसके जो इंटरव्यू हैं वो होने थे, लेकिन वो नहीं हुए, उनको स्थगित कर दिया गया था। फिर उसके बाद में एक बार फिर से यहाँ पे उनके इंटरव्यू का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है और उनको याद आता है कि 5 साल के बाद, लगभग 6 साल के बाद एक बार फिर से यहाँ पे इंटरव्यू करवाए जाएंगे। पदों की संख्या भले यहाँ पे 39 है। कट ऑफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। अनरिजर्व, अनुसूचित जाति, इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य पिछड़ा वर्ग, सभी की कट ऑफ समान है। सिर्फ अगर बात की जाए तो एसटी की कट ऑफ यहाँ पे कम देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल श्रेणी भी आप सभी के सामने है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब